गणगौर पूजा का पावन पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी नवरात्रि के तीसरे दिन मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इसके गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर के नाम में गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है मां पार्वती से। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करने से अविवाहित कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है और जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके पति की दीर्घायु होती है, वे आरोग्यवान होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आदियोगी महादेव में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्च 2026 में गणगौर पूजा किस दिन है, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और भी बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शिव पार्वती की पूजा का ये दिन सुख, सौभाग्य और जीवन में समृद्धि लाता है। तो जानते हैं कैसे मनाई जाती है गणगौर, क्या है इसकी विधि और नियम। सबसे पहले जान लेते हैं कब से प्रारंभ होगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 21 मार्च 2026 को सुबह 2:30 पर शुरू होगी और इसी दिन रात को 11:55 पर समाप्त होगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 7:55 से सुबह 9:26 तक रहेगा। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है, इस समय पर आप गणगौर की पूजा कर सकते हैं। गणगौर पूजा के लिए शुभ और उत्तम मुहूर्त है सुबह 7:55 से 9:26 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर 3:31 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा 3:31 से शाम 5:02 तक। फिर लाभ उन्नति मुहूर्त है शाम 6:33 से 8:02 तक। ये है वो समय जिस समय पर हम गणगौर पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम जो समय रहेगा वह सुबह का ही है, जो कि करीब 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का समय है। इस समय पर हम गणगौर पूजा कर सकते हैं। गणगौर पर्व के इष्ट महादेव और माँ पार्वती है। कहते हैं कि जो सुहागनें इस दिन व्रत रखती हैं और गणगौर की कथा सुनती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, व्रत और पूजा करती हैं, फिर शाम में गणगौर की कथा सुनती हैं। फिर नदी या सरोवर के पास बालू से निर्मित गणगौर की मूर्ति को जल पिलाया जाता है और अगले दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जिस स्थान पर गणगौर की पूजा की जाती है उस स्थान को गणगौर का पीहर माना जाता है, तो वही जिस स्थान पर विसर्जन किया जाता है उसे उनका ससुराल माना जाता है। गणगौर पूजा के दिन महिलाएं माता पार्वती को मैदा, बेसन, आटे और हल्दी से निर्मित गहने भी अर्पित करती हैं और इन्हीं गहनों को गुने भी कहा जाता है। कहते हैं कि गणगौर के दिन स्त्रियां जितने गुने माता को अर्पित करती हैं उतना ही अधिक उनका धन वैभव भी बढ़ता है। यूँ तो अलग अलग राज्यों में गणगौर का पर्व मनाने की विधि थोड़ी सी एक दूसरे से अलग है, लेकिन राजस्थान में गणगौर का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 18 दिवसीय उत्सव के रूप में से मनाया जाता है। यहाँ पर यह उत्सव होलिका दहन के अगले दिन से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव और मां पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। उस समय गांव की स्त्रियों ने माता पार्वती की श्रद्धा से पूजा की और उन्हें सौभाग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिला था। तभी से महिलाएं गणगौर का व्रत और पूजा करती हैं। इसमें मिट्टी से भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। इस पूजा में 16 दिनों तक महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती है। चैत्र कृष्ण एकादशी को मिट्टी से ईश्वर यानी शिव और गौरा की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं। इन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। पूजा के लिए धूप, दीप, फूल, अक्षत, रोली, चंदन, मेहंदी और सुहागे की सामग्री और दूबा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन सुबह महिलाएं कलश में जल भरती हैं और दूब घास के साथ शिव और पार्वती को 16 बार जल के छींटे मारती है। इसके साथ ही दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल से 16-16 बिंदियां लगाई जाती हैं। उसके बाद भगवान को चूरमे या गुने का भोग लगाया जाता है। फिर गणगौर की कथा सुनी जाती है। महिलाएं हाथों में दूब लेकर मां गौरी से अपने सुहागे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। अंतिम दिन माता को विदाई देते हुए पारंपरिक गीत गाकर इनका विसर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार से गणगौर की पूजा संपूर्ण होती है। गणगौर की पूजा में भगवान शिव और मां पार्वती
की पूजा जो की जाती है वो अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए की जाती है। तो जिस प्रकार से हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं उसी तरह से ये गणगौर की पूजा का व्रत है, हरियाली तीज का व्रत, ये सभी व्रत हम महिलाएं जो भी रखती हैं वो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए रखते हैं। गणगौर पूजा का जो यह पर्व है फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से ना राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान में ही पूरे विधि विधान से 16 दिन तक इसकी बड़ी विधि विधान से और धूमधाम के साथ पूजा आदि की जाती है। लेकिन अन्य राज्यों में यह जो व्रत किया जाता है, यह नवरात्रि के तीसरे दिन ही किया जाता है। उसी दिन ही महिलाएं व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और सुबह के समय शुभ मुहूर्त देखकर चौकी लगाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा विधि वही है, जल के छींटे मारना, 16 बिंदियाँ दीवार पर लगाना, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना। भोग में 16 गुने अर्पित किए जाते हैं। गुने ना हो तो बतासे, लड्डू, जो भी मिठाई आप लेंगे उसकी संख्या 16 में ही रखी जाती है। और इस प्रकार से पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करके, कथा सुन के उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ये एक सरल विधि है। आप चाहें तो डिटेल वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है, यदि यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। साथ ही माता रानी की चौकी आपको किस प्रकार से लगानी है, उससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही सरल विधि से माता रानी की चौकी लगाने की विधि मैंने शेयर की है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। आज की इस वीडियो को आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।